हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कसिनो के एक ऐसे टॉपिक पे, या कुछ हम ऐसे पॉइंट उठाएंगे कसिनो के कि कसिनो हमें किस किस तरीके से मिसगाइड करने की सिचुएशन बनाता है। कसिनो देखो कुछ भी डायरेक्टली नहीं करता है। ऑनलाइन गैमलिंग एक अलग बात है, उसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि भी उनके क्रेडिट पैसा जो है वो गायब हो जाता है, या वो बोलते हैं कि कई बार जब उनकी बैट आने वाली होती है तो वो एकदम नेट चले जाता है, स्क्रीन गायब हो जाती है, वापस रीस्टार्ट होती है, और जो भी बहुत सारी चीज़ें हैं। पर फिजिकल कसिनो में आप जो लोग गए हुए उन्हें पता है कि कसिनो डायरेक्टली कुछ नहीं करता। आपको पूरी तरह फ्रीडम होती है, आपको कितना खेलना है नहीं खेलना है। उन्होंने अगर बोला है कि आपको इतने रुपए की बाइंग करनी है तो एंट्री फ्री, तो आप उतने की बाइंग करो, उससे ज़्यादा की नहीं करोगे तो भी आपके लिए सब कुछ फ्री है। या कहीं पे एंट्री है, मान लो 500 रुपये या 1000 रुपये या 5000 रुपये, तो वो एंट्री लो, उसके बाद आप खेलो नहीं खेलो, किसी तरह का कसिनो मतलब आपके ऊपर प्रेशर नहीं बनाता है। ठीक है, आप जो मर्जी खाओ पियो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो कसिनो बहुत सारी चीज़ें जब आप साइकोलॉजिकल नज़रिए से देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कसिनो बहुत सारी चीज़ें ऐसी करता है। ये तो क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं, पूरी तरह सेफ सुरक्षित है, पूरा आपका ध्यान रखता है, खाना पीना सब कुछ एकदम बढ़िया, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। पर उसमें एक चीज़ क्या होती है कि देखो उसे इंसानों की वीकनेस मालूम है, इंसानों के दिमाग की वीकनेस मालूम है कि कहाँ पर जाकर के दिमाग गड़बड़ करेगा या वो इंसान को धोखा देगा। क्योंकि कसिनो जो जिन लोगों ने बनाया है वो लोग बहुत दिमागदार लोगों ने इसको डिज़ाइन किया है। तो आप देखो कि कसिनो के कुछ पॉइंट्स मैं इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा, आप लोग उसको ध्यान दोगे तो आगे से आप उन पॉइंट्स को क्रैक कर सकते हो, डिकोड कर सकते हो। जैसे कसिनो को मालूम है कि इंसान को जैसा फील कराओ वैसा बिहेव करता है, तो वो आपको एक रॉयल फील कराने की कोशिश करते हैं। आपको जो मर्जी खाना पीना मिले। एक बार बताओ ना, कसिनो आपका कोई रिश्तेदार तो है नहीं ना, आपकी ससुराल है कि आपको फोकट का खाना खिलाएगा। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि आपको रॉयल फील कराने के लिए आप कुछ भी ऑर्डर कर रहे हो, तुरंत आपके लिए पेश हो रहा है, आपको एक राजा वाला फील कराने के लिए ये सब चीज़ें होती है। कसिनो ऐसे भी तो कर सकता था कि एंट्री फ्री कर दे और बदले में खाना दे दे, या जहाँ पर एंट्री फ्री है जिन लोगों के लिए उन्हें खूब दुनिया भर का खाना दे रहा है उनको ओटीपी दे दे, या उनको बहुत सारे वैसे रोलिंग चिप दे दे। भाई अगर मान लो कसिनो एक आदमी पे 1000 रुपये खर्च करता है खाने पे दारू पे ऑन एन एवरेज, तो उसको 1000 रुपये की रोलिंग चिप दे दे, नॉन नेगोशिएबल चिप दे दे कि भैया खेल ले, जीत जाए तो कैश करवा लेना, हार जाए तो कोई बात नहीं। पर वो नहीं, उसे मालूम है कि 1000 से 1 लाख तक भी चले जा सकता है। बनाने वाले 1000 से 5000 भी बनाते हैं, 10,000 भी बनाते हैं। उसका ये सारी चीज़ें करने का क्या मकसद होता है, मैं अब आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। जैसे कि कसिनो का मकसद होता है आपको ज़्यादा से ज़्यादा देर तक कसिनो में रोकना, ज़्यादा से ज़्यादा देर रोकना। इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है अपने दूसरे चैनल पर अब इस वाले पर भी बनाऊंगा, हिट एंड रन गैम्बलर क्या होते हैं। आपने हिट एंड रन केस सुना होगा ना, हिट करा गाड़ी ने और भाग गया, तो उसको बोलते हैं हिट एंड रन केस। तो ऐसे ही हिट एंड रन गैम्बलर जो लोग होते हैं कसिनो उनको लाइक नहीं करता। तो दोस्तों उसमें होता क्या कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा देर वहाँ पर बिठाए रखने के लिए कसिनो ने ये सब चीज़ें बुनी होती है, ये जाल बुना होता है। आप वहाँ जाओगे, मान लो आप जाते ही जीत गए, पर आपको मालूम है अब लंच टाइम हो रहा है, खाना फ्री मिलेगा, चल खाना खा के जाते। क्योंकि इंसान की एक मानसिकता है, आपको 10 लाख रुपए भी मिल जाए ना तो ऊपर के जाते जाते 200 रुपये मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, वो 10 लाख पे भारी हो जाएगा। जब मैं बिजनेस करता था मैंने ऐसे ऐसे लोगों को 500 रुपये कमीशन मांगते हुए देखा है जिनकी तनख्वाह 50,000 1 लाख रुपए होती थी। मैं सोचता था कि यार ये क्यों, इनके लिए क्या है ये इतना तो टिप दे देते होंगे होटल वगैरह में। वो एक साइकोलॉजी का होता है कि वो कहते हैं कि तनख्वाह तो हमारा हक है, ये ऊपर से 500 रुपये जो है ना ये बोनस है, इससे तो मैं मोबाइल रिचार्ज का बिल भरूंगा, इससे ये करूंगा। ये उनकी छोटी मानसिकता है। कसिनो इसी के का फायदा उठाता है। आपने वहां पे 50,000 जीता, 10,000 जीता, 5,000 जीता या 5 लाख जीता, पर 1-2 कौड़ी की दारू का पैग या 1-2 कौड़ी की बियर या एक वक्त का खाना आपको वहां पे रोक लेगा। आप देखो ना, लंगर लगता है, भंडारा लगता है, तो पेट भरा होने के बावजूद भी लोग दुनिया भर का फिर भी खाना खाने लग जाते हैं कि भी फ्री का मिल रहा है। पेट बहुत ही ज़्यादा भरा हुआ है तो पैक करा लेंगे। ये मानसिकता है, इसका फ़ायदा उठाता है। और ये मानसिकता किसी गैम्बलर या किसी इंडियन की नहीं है, ये
ये ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब धरती पर जितने जीव हैं उनके अंदर डर और लालच हमेशा होता है। यहाँ तो आप कसीनो में डर की वजह से मरोगे या लालच की वजह से मरोगे। तो कसीनो ने जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ कि भी एक तो उसने ये खाना, चाय, नाश्ता, जूस, दारू, बियर, शराब, सिगरेट, ये सब चीज़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आप वहाँ पे रह सको, हार गए हो तो भी वहाँ रहो और दूसरों की गेम देखो और वो जीत रहे हो तो फिर आपको लगे कि आज मैं और जीत सकता हूँ, तो फिर आप किसी से उधार मांगो, कुछ भी करो। या आप जीत गए हो और आप निकलने लग रहे हो तो खाना खाने के बहाने आपको रोक दिया जाए ताकि आपका मन बदल जाए। आप किसी से भी पूछ लो, इंटरव्यू ले लो, जितने भी प्लेयर या गैम्बलर हैं वो बताएंगे कि हाँ हम एक बार जीत गए थे, अच्छा भला निकलने लगे, फिर रुक गए, फिर वो रुक गए। तो वो रुकने की वजह क्या है, आप इसको क्रैक करो ना, रुकने की वजह क्या है। जब एक आदमी जीत गया उसको घर जाना चाहिए, वो रुक क्यों रहा है? क्योंकि वो रुक रहा है खाने के लालच में, दारू के लालच में, हवाबाजी के लालच में, जबरदस्ती लोगों को डंका पीट के बताएगा मैं तो इतना प्लस में हूं, मैं तो इतना प्लस में हूं, इन सब चक्कर में। दूसरा पॉइंट है एटीएम मशीन का अंदर लगाना, क्योंकि उसको रास्ता भी तो खोलना है। अगर मन बदल गया तो आप पैसा कहां से लाओगे, तो एटीएम का वहां पे होना। हर एक का आपको बड़ा रिस्पेक्ट, जरूरत से ज्यादा रिस्पेक्ट देना। और ये रॉयल फील कराने का सिलसिला उनका गेट से ही शुरू हो जाता है, गार्ड नमस्कार से शुरू होता है। आपको लगता है कि वो टिप देने के लिए ऐसा कर रहा है, टिप के लिए ऐसा कर रहा है, नहीं, वो एक पूरा का पूरा स्ट्रेटेजी का पार्ट है कि आने वाले एक कंगले फंगले को भी जो उधार लेकर के भी आया है, जिसकी औकात नहीं है ऐसी जगह पे आने की, वो भी आया है, उसको राजा फील कराना। और जो बड़े प्लेयर होते हैं, जो बड़े बड़े रॉयल होते हैं, वो मतलब कि हम तो इतना माइनस है और इतना प्लस है, ये वही लोग हैं जो जिनके कई स्टोरी मैंने उस चैनल पे डाली कि ये मर्सिडीज में घूमते थे, आज इनके पास घर जाने के पैसे नहीं है। ये वही लोग हैं, ये अभी तो इनका बिजनेस चल रहे हैं, फैक्ट्रियां चल रही है, वहां से पैसा आ रहा है, यहाँ प्लस माइनस हो रहे हैं। एक ही कसिनो में रूम लेके रहेंगे, 15-15 दिन रहेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे और इतना प्लस इतना माइनस। और ये सिर्फ ये चीज, ये आने वाले दिनों में यही होंगे जो छोटे मोटे गैम्बलर बने होंगे। मतलब बहुत लोग मिलते हैं जिनका मतलब आप हैरान हो जाओगे, यार आप इतना बड़ा भी खेलते थे। वो देखा खेलते थे, अब पल्ले कुछ नहीं बचा है। यहाँ से गोवा से तो बेलगाम पास में सबसे ज्यादा बेलगाम से बच्चे आ जाते हैं, बाइक स्कूटी कार उठा के ग्रुप बना के आते हैं, शौक में खेलते हैं। 20-22 साल की उम्र वाले लोग, 21 साल से कम उम्र की एंट्री नहीं होती, तो मतलब 21 साल से बड़े 21, 22, 25, ये सब मैं सोचता हूँ कि यही वो लोग हैं जो 35-40 साल में यहाँ बैठ करके ये किस्सा सुना रहे होंगे, हम 10 लाख माइनस है, हम 50 लाख माइनस है। अभी इनके पास मौका है, पर अभी वो क्या है, अरे गोवा जाएंगे, बियर पियेंगे, दिन भर कसीनो में पड़े रहते। सोचो, ना तो उनको गोवा में बीच देखना है, ना उनको गोवा में कोई वाटर स्पोर्ट्स करना है, ना उनको गोवा का नेचर देखना है, ना उनको गोवा एक्सप्लोर करना है। उन्होंने सीधा आना है, कसीनो में घुसना है, सुबह घुसना है, शाम को निकलना है, सुबह घुसना है, शाम को निकलना। उनको कुछ नहीं पता, पूरी पूरी रात में ही पड़े रहते हैं। ये कहीं के नहीं रहते। फिर कसीनो का एडिक्शन एक ऐसा एडिक्शन है कि आपके अंदर के बाकी सारे रसों को चूस लेता है। सिर्फ एक ही रस होता है, जुआ। सिर्फ उसी में रस मिलेगा आपको और कहीं नहीं। ना आपका कोई एक्सप्लोर करने का मन, आप कभी भी देख लेना कि जो कसीनो के गैम्बलर प्लेयर होते हैं वो बीच नहीं जाएंगे। उन्हें दिलचस्पी नहीं, उन्हें कुछ भी दिखा दो उन्हें मजा नहीं आएगा। उन्हें बोलोगे ना आओ यार कॉफी पीते, अरे पागल है क्या, कसीनो जाएंगे वहां पियेंगे। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि जो 10-10 लाख की बाइंग करते हैं और रूम लेते हैं 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, फैमिली के साथ आते हैं और हवाबाजी करते हैं, और कहीं पे फैमिली को बीच वगैरह दिखाने लेके जाए तो कसीनो से खाना पैक करा के लेके जाते हैं। और कसीनो वाला जब वो खाना नहीं पैक करता है, जो पेंट्री में जो हेड होता है, तो उसको फिर वो जो अंदर मैनेजर से फ़ोन करवाते हैं। मैं सोचता हूँ यार ये इसको खाना पैक करवा रहे हैं, ये पक्की बात है, ये बड़ा प्लेयर है और ये यहाँ रह रहा है, तो मतलब इसने 5-10 लाख की बाइंग करी है, गले में सोने की चैने, महंगे कपड़े, महंगे जूते। 2000 रुपए का खाना पैक करवाने के लिए मैनेजर से फ़ोन करवा रहे हैं। इसी मानसिकता का तो कसीनो फ़ायदा उठाता है। मैं सिंपल सा कहता हूँ कि कसीनो में जब भी जीत जाओ तो बिना कुछ खाए वहां से भाग लेना, रन कर जाना, हिट एंड रन, भागो। और हार जाओ कायदे में तो तब भी नहीं रुकना चाहिए, पर अगर चलो फिर भी ठीक है कि भी चलो खाना वाना खा के जा रहे, बात खत्म करनी। या आपके दिमाग में आपको देखो, जब तक आप कसीनो से ऊपर की सोच नहीं रखोगे आप नहीं जीत सकते। कसीनो को कभी भी ट्रिक से नहीं जीता जा सकता, कसीनो को साइकोलॉजी से जीता जा सकता है। आज मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ तो मैंने इस चीज के ऊपर कम से कम अपने 5 साल दिए हैं, अपने गए हुए 1.5-2 लाख रुपए की रिकवरी करी है। और आज भी जब भी मुझे पैसों की जरूरत पड़ती है, 2-4 हज़ार रुपए चाहिए, तो मैं 1,000-2,000 रुपए ले जाता हूँ, 5,000, 6,000 हो जाते, आ जाता हूँ। और रोज नहीं जाता हूँ, अभी मैं 4-4 महीने से नहीं गया। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है
इसकी साइकोलॉजी क्या है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि एटीएम उन्होंने लगाया, आप प्लास्टिक मनी मत लेके जाओ, आप एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह मत लेके जाओ। वो फ्री का खाना दे रहे हैं, आप बोलो नहीं हम कोई बात नहीं, हमने 5,000 जीते, हम मानेंगे हम 4,500 जीते, हम 500 रुपये बाहर जाके खाएंगे। बड़ी बड़ी हवाबाजी लोग करते हैं, हमने अंदर इतना जीता उतना जीता। अरे जीतने से क्या फर्क पड़ता है, पार्किंग में कितने खड़े होते टाइम कितना पैसा जेब में था वो बताओ। जब अगर आप कसिनो से 500 रुपये भी लेके गए हो बहुत बड़ी बात है, और कसिनो में रह करके आप अगर 1 लाख रुपए जीत के भी जीरो कर रहे हो कोई बड़ी बात नहीं। बाहर कितने लेके जा रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। तो आने वाले दिनों में, जैसे मैं अभी इसमें एक प्लेलिस्ट बनाई है मैंने साइकोलॉजी ऑफ कसिनोस में, अभी कोई वीडियो नहीं, पर आने वाले दिनों में मैं इसको सीक्वल वाइज बनाऊंगा। अभी मेरा ना फ्लो नहीं बन रहा है, अभी तो मैं सिर्फ एक ऊपर ऊपर की बातें कर रहा हूँ। फिर हम स्पेशली पॉइंट उठाएंगे कि कसिनो कैसे आपकी साइकोलॉजी को हैक करता है, आपको क्या करना चाहिए, हिट एंड रन गैम्बलर क्यों नहीं पसंद करता, और हाई रोलर गैम्बलर कौन से होते हैं। ये सब धीरे धीरे आने वाले दिनों में हम इसके बारे में बात करेंगे। फिर ट्रिक की बात करेंगे कि कैसे लोग पूछते हैं कि हमें कितने पैसे लगाने चाहिए, हमें कितने पैसे लेके जाने चाहिए, हमें प्रॉफिट का रेशो क्या रखना चाहिए। ये सब चीज़ें आने वाले दिनों में बात करेंगे। अभी क्या है 70 सब्सक्राइबर है, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ी कम्युनिटी बन जाए। तो फिर क्योंकि वहाँ पर तो 50,000 सब्सक्राइबर थे, तो मैं बता रहा था, तो थोड़ा सा वो फिर नहीं तो क्या होगा ना, मालूम उसका कारण क्या है। मेरे को सब्सक्राइबर का कोई लालच नहीं है, पर अगर मैं अभी जो बात बताऊंगा, जब बाद में कोई वीडियो देखेगा, जब बाद में और लोग आएंगे वो वीडियो देखेंगे, उसके बाद में देखने के बाद वो पिछला वीडियो देखेंगे नहीं, फिर वो मुझे बोलेंगे अच्छा भाई साहब ये बताओ कि वो जीतने का रेशो क्या होना चाहिए। फिर मैं उनको बोलूँगा यार वो लिंक दिया हुआ है या वहाँ पर जा करके देखो, फिर वो ये सब चलता है। तो थोड़ी कम्युनिटी बन लें। तो यही 500-700 गैम्बलर हैं जो इधर उधर नाचते रहते हैं, गैम्बलर ज़्यादा नहीं है, 500-700 गैम्बलर भी बहुत बड़ी बात होती है। बाकी तो टूरिस्ट होते हैं, मजे लेने के लिए आते हैं, पर मुझे चिंता है उन यंगस्टर बच्चों की जो 25-25 साल के हैं, 22-24 साल के हैं, जो अभी सिर्फ मजे के नाम पे बेलगाम से वो आसपास के इलाकों से आ जाते हैं, और वो आकर के कि भी वहाँ जाएंगे, थोड़ा बहुत खेलेंगे, जीत गए तो बढ़िया, नहीं जीते तो कोई दिक्कत नहीं, खाना पीना तो हो ही जाएगा सब फ्री में, इतना तो वैसे ही आदमी खर्च कर देता है। तो लगे रहेंगे शुरू में छोटी छोटी चिप से खेलते रहेंगे, पर उनको ये नहीं मालूम कि जब वो छोटी छोटी चिप से खेल रहे हैं तो उनकी कंडीशनिंग गलत हो रही है, वो बड़े लोगों को बड़ा अमाउंट जीतते हुए देख रहे हैं। टॉनी भौंक रहा है। चलो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगा। ओके, गुड बाय, थैंक यू।